Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your science classes with Alisha Naz. And in this video, I will discuss about the universe, okay? एंड यूनिवर्स मीनिंग इज ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में हमारे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स यानी जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो सभी के सभी आते हैं। इसके अलावा हमारी अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं या फिर हमारे आसपास पूरे देश में चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी इस ब्रह्मांड में आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, यानी कि साइंस की वो शाखा जिसमें हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि सन, मून, प्लैनेट और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एंड दोज पर्सन हु स्टडीड द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर, यानी कि जो लोग प्लैनेट, मून, अर्थ इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जे.सी. भट्टाचार्य, आर्यभट्ट और गैलीलियो। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बहुत ही व्याख्या करके एक्सप्लेन करके बताया है और इन्वेंशन भी किए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय एस्ट्रोनॉमर्स इज द टेलीस्कोप, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप, जिसकी मदद लेके वो पूरी दुनिया को हर एक हेवनली बॉडीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? तो गैलेक्सी को हम लोग हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। और ये जो आकाश गंगा है ये जितने भी आपके स्टार, प्लैनेट, सन, ये सभी जो चीज़ें हैं वो मिलके बनाती है। और हमारी जो यूनिवर्स है इसमें लगभग 100 बिलियन जो है यानी कि 100 अरब तक जो है गैलेक्सीज पाई जाती हैं। और मैं बता दूं यहाँ पे कि आपकी इस गैलेक्सी में जो है सन, अर्थ या फिर अदर प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टार दैट यू कैन सी इन द स्काई बिलोंग टू अ गैलेक्सी, और इसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। ओके और इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये स्पाइरल शेप का होता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में भी, इस वीडियो में भी। ओके और ये बिल्कुल बल्ज होता है सेंटर में। और सन जो है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस स्पाइरल के एक आर्म में बिलोंग यहाँ पे करता है। और क्लियर नाइट में ये जो है बैंड ऑफ लाइट की तरह हमें दिखाई देता है आसमान में। ओके तो मैं अब आपको बताऊंगी स्टार्स के बारे में, यानी कि तारे जो हमें टिमटिमाते हुए रात को क्लियर नाइट में दिखाई देते हैं, स्टार्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार जो है ये स्पिनिंग बॉल्स होते हैं हॉट ल्यूमिनस गैसेज के। ओके और ये ल्यूमिनस गैसेज जो हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना होता है आपका कोई भी स्टार, और उनके बीच में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है यानी फ्यूज़न होता है तो हमें ये स्टार दिखाई देते हैं। और इसी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इनॉर्मस मात्रा में हीट और लाइट उत्पन्न होता है जो हमें देखने को मिलता है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, है ना, बट इट इज़ अ मीडियम साइज स्टार। और बाकी अदर जो स्टार हैं वो या तो सन से छोटे हैं या फिर वो सन से बड़े हैं, लेकिन सन एक ऐसा स्टार है जो हमारे सबसे नज़दीक होता है, इसीलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और बाकी सभी स्टार्स हमें पॉइंट लाइक दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह, वो इसलिए क्योंकि वो हमसे जो है यानी सन से बहुत ही दूर है, इस वजह से वो पॉइंट लाइक दिखाई देते हैं। बिलियंस ऑफ स्टार जो है मौजूद है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों की सन जो है वो टिमटिमाता क्यों है, तो वो इसलिए टिमटिमाता है क्योंकि जो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है विच इज़ ऑप्टिकल प्रोसेस, ऑप्टिकल फिनोमिना, आई थिंक आप लोग रिफ्रैक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। और ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिटवीन एयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, ये जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके और यहाँ पे और स्टार्स यानी तारों की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाया कि लगभग अप्रॉक्स 10 के पावर 22 जो है तारे हमारे आसमान में
होते हैं, हमारी गैलेक्सीज में होती हैं। चूँकि हमारे पास 100 अरब गैलेक्सीज हैं, तो उनके अंदर जो तारों का जो समूह है वो माना गया है कि उन सभी गैलेक्सीज में जो भी हमारे तारों की संख्या है वो 10⁻22 है। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। ओके, एंड प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रह। और ये जो अगर हम लोग तारों और तारे और प्लैनेट के बीच में कंपेयर करें तो तारे जो हैं वो प्लैनेट से बड़े होते हैं, प्लैनेट हमारे जो है उनसे छोटे होते हैं। और सबसे इसमें एक और डिफरेंस कि इनका खुद का लाइट जो है, प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं होती है, सन से जो लाइट इन पे पड़ती है इसको ये रिफ्लेक्ट कराने का काम करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो हमारे सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है वो है मरकरी, उसके बाद से है वीनस, और थर्ड पे आता है हमारा प्लैनेट यानी जिसपे हम लोग रहते हैं, अर्थ। उसके बाद से है मार्स, फिर जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न के पास रिंग होता है, और उसके बाद से है आपका यूरेनस। और जो सबसे लास्ट वाला प्लैनेट है आप देख सकते हैं वो है आपका नेपट्यून। एक और आपके ड्वार्फ भी प्लैनेट होते हैं जिसमें हमारा प्लूटो भी आता है। ओके, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आपके स्टार होते हैं वो जो है बहुत ही दूर होते हैं हमसे। ओके, इन द कंपेरिजन ऑफ प्लैनेट स्टार दूर होते हैं और स्टार जो है टिमटिमाते हैं, जबकि प्लैनेट टिमटिमाते नहीं हैं। और ये प्लैनेट जो है ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये सन का चक्कर लगाते हैं। ओके, नाउ आई विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट, यानी कि जो मुख्य जो भिन्नताएं हैं तारों और ग्रहों के बीच में वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि तारे जो है वो उनके पास खुद की लाइट होती है, यानी जो उनसे लाइट का इमिशन होता है वो खुद की होती है, जबकि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि स्टार किनसे मिलके बना है, तो स्टार जो है वो गर्म गैसों से मिलके बना है, हाइड्रोजन हीलियम जिसे हम लोग कह सकते हैं, और जबकि प्लैनेट है वो हमारा रॉक से मिलके बना है। ओके, और यहाँ पे स्टार को अगर हम लोग अर्थ से देखते हैं तो वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर, ये। ओके, और जबकि प्लैनेट हमारे ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास लाइट ही नहीं होता है, तो ट्विंकलिंग कैसे करेंगे, उनमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट के प्रेजेंस की आवश्यकता है। ओके, और अगर हम लोग साइज की बात करें तो स्टार बहुत ही मैसिव साइज के होते हैं, यानी बड़े होते हैं, और हमारे जो प्लैनेट हैं वो स्टार से बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये जो है डिफरेंट है स्टार और प्लैनेट के बीच में, और आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस वीडियो में केवल इतना ही यूनिवर्स के बारे में। बाकी जो भी आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज साइंस से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग जो आपके टॉपिक्स हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।